बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3 डाइजेशन। यूनिट नंबर 3 डाइजेशन में बेटा हम कुछ पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। इसमें क्या बताया जा रहा है, ह्यूमंस हो या दूसरे एनिमल्स हो, इन सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। एनिमल्स टेक इन फूड एंड वाटर थ्रू द माउथ। कह रहे हैं कि एनिमल्स जो भी फूड खाते हैं, जो पानी पीते हैं, वो किससे लेते हैं? अपने मुंह से। फूड कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। कह रहे हैं फूड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी, जो जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहे हैं स्टमक के ज़रिए आगे आपकी बॉडी में जो पूरा चैनल चल रहा है, जिससे फूड पास हो रहा है, इस पूरी सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिकॉल के पॉइंट्स पे। यू विल लर्न दैट फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन एंड सॉफ्टन बिफोर इट एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। कह रहे हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले फूड जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में टूटता है और मुंह में रखने से वो सॉफ्ट हो जाता है स्लाइवा के ज़रिए। ठीक है, स्लाइवा एंड अदर डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन डाइजेशन। कह रहे हैं स्लाइवा जो है, स्लाइवा किसको बोलते हैं? थूक को बोलते हैं। ठीक है, आपके मुंह में जो थूक होता है उसे स्लाइवा बोलते हैं। स्लाइवा के ज़रिए, स्लाइवा एंड अदर डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो खाया हुआ ग़िज़ा होती है उससे हमारी डाइजेशन अच्छी हो जाती है और उसमें हमें मदद मिलती है स्लाइवा से और डाइजेस्टिव जूस से डाइजेशन में। फूड पासिस फ्रॉम द माउथ टू द फूड पाइप। यानी जो हम ग़िज़ा खाते हैं, फूड खाते हैं, वो हमारे माउथ से जब नीचे जाता है तो फूड पाइप में जाता है, एंड देन टू द स्टमक, फिर स्टमक में जाता है, एंड द इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क वेल। कह रहे हैं अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क वेल। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से सही काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये बातें हमने कुछ रिकॉल कर ली हैं, कुछ बातें समझ ली हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी नीड फूड। कह रहे हैं अगर आपके चाहते हैं कि आपका वर्क प्रॉपर काम करे तो आपने क्या लेना है? द सिस्टम ऑफ योर बॉडी नीड फूड। आपकी बॉडी को फूड की ज़रूरत है। द फूड यू ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। कह रहे हैं आप जो फूड खाते हैं वो डायरेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा नहीं चला जाता आपकी बॉडी के अंदर। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सब्सटेंस। ये पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, विच कैन बी एब्जॉर्ब, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। टू डू दिस इट हैज़ टू गो थ्रू सेवरल स्टेजेस। और ये बहुत सारी स्टेजेस से होते हुए गुजरता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टीथ पे। अ बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ। कह रहे हैं आपको पता है जब एक छोटे से बेबी पैदा होता है तो वो उसके दांत नहीं होते। ठीक है, टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज़ अ फ्यू मंथ्स ओल्ड। कह रहे हैं दांत जब आना शुरू होते हैं जब बच्चा कुछ महीनों का हो जाता है। व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न इट कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड्स। कह रहे हैं जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बेबी जो होता है, जो बेबी होता है वो जब बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो क्या होता है कि वो कोई भी सॉलिड चीज़ बिल्कुल भी नहीं खा सकता। ऐसा ही है, इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क। वो सिर्फ दूध पी सकता होता है। व्हेन इट ग्रोज अ लिटिल ओल्डर, जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, अ बेबी नीड्स टीथ टू ईट सॉलिड फूड्स। तो उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा खाने के काबिल हो जाता है, सॉलिड चीज़ लेने लगता है। एट द एज ऑफ अबाउट 3, जब वो 3 साल का हो जाता है, आ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 बेबी टीथ। उसके मुंह के अंदर 20 टीथ आ जाते हैं। ठीक है, एक सेट होता है, सेट ऑफ 20 बेबी टीथ। देयर आर समटाइम्स कॉल्ड बेबी टीथ, जिसको हम बेबी टीथ भी कहते हैं। अब आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा बेबी विद नो टीथ, कितना छोटा सा बेबी है ये। फिर चाइल्ड विद मिल्क टीथ, मिल्क टीथ वाला बच्ची भी आपको नज़र आ रही है। और फिर जिनके परमानेंट टीथ होते हैं वो आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। परमानेंट टीथ स्टार्ट अपेयरिंग एट एज 6। जब 6 साल के हो जाते हैं तो 6 साल से जो टीथ आना शुरू होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ का मतलब ये कि फिर वो उसके बाद आपके दोबारा अगर दांत टूट जाए 6 साल के बाद, तो फिर वो जगह खाली ही रहती है, जगह टीथ की। दोबारा 6 साल के बाद दांत नहीं आते हैं।
6 साल से पहले जो दांत टूटते हैं वो दोबारा आ जाते हैं, लेकिन 6 साल के बाद आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। उसके अगर वो टूट जाएंगे तो दोबारा वो जगह खाली ही रह जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि 6 साल के बाद जो है वो आपके जो दांत हैं उन्हें बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अब ये दांत दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, वो बिल्कुल परमानेंट टीथ होते हैं, उसके बाद वो हमेशा वही वाले टीथ चलते हैं आपके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, टाइप्स ऑफ टीथ पे आ जाते हैं। एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपेयर इन द गैप्स। कह रहे हैं जैसे ही आप एज 6 में दाखिल होते हैं, मिल्क टीथ आपके स्टार्ट टू फॉल, आपके जितने भी पुराने टीथ होते हैं वो टूट चुके होते हैं और न्यू टीथ अपेयर होने लगते हैं। देयर आर 32 टीथ इन दिस सेकेंड सेट। दूसरे सेट में कितने टीथ होते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं, 6 साल में आना शुरू होते हैं। जैसे 6 साल के बाद या 6 साल में बस इस तरीके से आना शुरू हो जाते हैं। वो उसके सेट कितना होते हैं 32, लेकिन बेबी टीथ का कितना था हमारा 20। ठीक है, देयर आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इसे क्या कहा जाता है, परमानेंट टीथ। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम। कह रहे हैं ये आपके फिर हमेशा रहने वाले दांत होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें क्या लिखा है, द 8 टीथ एट द फ्रंट ऑफ माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। कह रहे हैं जो ऊपर के आपके फ्रंट के 8 दांत होते हैं, 8 टीथ, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कटिंग और बिटिंग फूड के लिए। बाइटिंग फूड के लिए, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, आप किसी भी बिस्किट को भी तोड़ते हैं, फ्रूट को भी काटते हैं, तो वो शुरू के जो फ्रंट के 8 आपके दांत होते हैं उससे आप यूज़ करते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इंसाइजर। उसको क्या बोला जाता है, इंसाइजर्स कहा जाता है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको पिक्चर में भी। उसके बाद आप देखेंगे द पॉइंटेड टीथ बिसाइड द इंसाइजर आर कॉल्ड कैनाइन टीथ। कह रहे हैं पॉइंटेड टीथ जो आपको नज़र आ रहे हैं बिसाइड द इंसाइजर, बिसाइड द इंसाइजर देखें, उसको क्या बोलेंगे, कैनाइन टीथ। ठीक है, उसके बाद देयर आर 4 कैनाइन, 2 इन ईच जॉ। 4 कैनाइन्स होते हैं दोनों जॉज में। देयर शार्प पॉइंट हेल्प टेयर फूड। ये बहुत शार्प होते हैं जिससे आप किसी फूड को टेयर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, द बिगर फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ। जो बिगर बड़े बड़े दांत होते हैं आपके पीछे के अंदर, मोटे वाले फ्लैटर टीथ होते हैं एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर्स एंड प्री मोलर्स। वो क्या कहलाते हैं, पीछे के दांत क्या कहलाते हैं, एक मोलर कहलाते हैं नीचे वाले, और ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, प्री मोलर्स। दीज आर यूज टू ग्रिड एंड च्यू फूड। ये आपको चबाने में और पूरा उसको पेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर द टफेस्ट टीथ। ये बहुत टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले टीथ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा आज हम इस चैप्टर को रखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह।